तो ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे इस वक्त भी जारी है। सुबह 8 बजे से सर्वे शुरू हुआ जो कि दोपहर 12 बजे तक चलेगा। लेकिन इस बीच खबर आप तक पहुंचा दें, सर्वे टीम जो पहुंची हुई है, जिसे ताला यहां पर खोलना था, उन्हें अभी चाबी जो है वो नहीं सौंपी गई है। और चाबी नहीं सौंपने का सीधा मतलब यह है कि अगर जो वक्त यहां पर परिसर की तरफ से को दिया गया है कि आप इस ताले की चाबी सौंपिए ताकि इस ताले को खोला जाए, तहखाने के अंदर जाकर वीडियोग्राफी की जाए, सर्वे जो है उस परिसर के तक जो दायरे में आता है वहां कोई दिक्कत ना हो। लेकिन चाबी फिलहाल नहीं सौंपी गई है और ऐसे में कुछ वक्त यहां पर चाबी सौंपने के लिए दिया गया। और सीधा सा यही जो पूरा तथ्य निकलकर सामने आता है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि अगर ताले की चाबी नहीं सौंपी गई तो ताला तोड़ा जा सकता है। और ठीक वैसी ही स्थिति फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है। जो सर्वे टीम गई हुई है, प्रशासन को फिलहाल चाबी यहां पर नहीं सौंपी गई है उस ताले की, जिसे खोलने के लिए लगातार मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि नहीं, किसी तरह का अगर ऑर्डर नहीं है तो खोला नहीं जाएगा। लेकिन अब जब हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ चुका है तो फिर ताले की चाबी देना यहां पर अनिवार्य हो जाता है सर्वे टीम को, जो कि इस वक्त ठीक मेरे पीछे यहां से कुछ ही दूरी पर मौजूद है ज्ञानव्यापी, जहां पर पूरा ये सर्वे का काम चल रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं सांप्रदायिक सौहार्द को बरकरार रखने के लिए, ताकि किसी भी तरह से कोई चूक यहां पर ना होने पाए। पूरा रूट जो है वो डाइवर्ट किया हुआ है। लेकिन सर्वे परिसर के अंदर से निकलकर जो खबर इस वक्त सामने आ रही है वो ये कि जो ताला है उसकी चाबी अभी नहीं सौंपी गई है। और जब तक ताले की चाबी नहीं सौंपी जाएगी, जब तक ये ताला नहीं खुलेगा, तहखाना नहीं खुलेगा और वो तथ्य निकलकर सामने नहीं आएंगे जो कि सर्वे रिपोर्ट का एक सबसे अहम हिस्सा होगा। इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी अनामिका हमारे साथ में मौजूद है। अनामिका, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से तो अभी तक चाबी ही नहीं सौंपी गई है। जो वक्त यहाँ पर दिया गया है चाबी सौंपने के लिए, अनामिका, अगर उस वक्त तक चाबी नहीं सौंपी जाए तो क्या माना जाए कि ताला तोड़ा भी जा सकता है? देखिए, दो बड़ी बातें सामने आ रही हैं। पहला तो ये कि जिस तरीके से दोनों वादी पक्ष को प्रतिवादी पक्ष को बुलाया गया था यहाँ पे कि दोनों पक्षों के वकील भी वहाँ पर मौजूद होंगे, तो मुस्लिम पक्षकारों के जो वकील है उसमें से एक वकील सिर्फ अंदर मौजूद हैं। एक वकील अपने व्यक्तिगत काम का हवाला देते हुए आज सर्वे के लिए नहीं आए हैं, पहली बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात जो सामने आ रही है कि जो इंतजामिया कमेटी है उसकी ओर से भी चाबी जो तहखाने की वो नहीं सौंपी गई है। हालांकि प्रशासन की ओर से उनको ये अल्टीमेटम दिया गया है कि आप हमें चाबी दीजिए। पिछली बार भी बात यहीं पर आकर फंस गई थी जब चाबी नहीं दी गई थी और लौट आए थे वहाँ पे सर्वे की टीम के लोग। तो इस बार भी ये कहा गया है प्रशासन की ओर से कि हम आपको अल्टीमेटम देते हैं कि आप चाबी लेकर के आइए और चाबी हमें दीजिए। तो यानी कि सर्वे की टीम अंदर पहुँच तो गई है, सर्वे का काम शुरू तो हो गया है, लेकिन बात जाके फिर से वही फंस गई है जहाँ पे तहखाने की चाबी देने या ना देने को लेकर के दोनों पक्ष आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो अंदर लोग हैं उन सभी के नंबर फोन स्विच ऑफ करवा दिए गए हैं, फोन जमा करवा दिए गए हैं ताकि कोई किसी से कुछ बातचीत जिस तरीके की है वो लीक ना कर सके। लेकिन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही सूत्रों के मुताबिक वो यही आ रही है कि अभी जिला प्रशासन जो है जो टीम पहुंची है वहाँ पे इंतजामिया जो कमेटी है उसकी ओर से चाबी नहीं सौंपी गई है। ये कमेटी वही इंतजामिया कमेटी जो काशी में जितने भी मस्जिद हैं उनके रखरखाव और देखरेख का काम करती है। सभी मस्जिद इनके अंडर में ही आते हैं और इनकी रखरखाव साफ सफाई का जिम्मा भी इन्हीं का है। और इसी कमेटी के पास ये कहा जा रहा है कि जो चाबी है वो है और वो सौंपी जानी सर्वे टीम को जो अभी तक दी नहीं गई है। और इसीलिए सर्वे को लेके जो बातें सामने आ रही है उसको लेके ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद सर्वे की टीम को इंतजार भी करना पड़ेगा। आप बताइए भाई साहब, सर्वे की टीम अंदर पहुंची हुई है लेकिन आज भी देखने को ये मिल रहा है कि चाबी सौंपी नहीं जा रही तय खाने की। ऐसा कुछ नहीं है सर, अभी तो दूसरे चैनलों से माध्यम से हमें मालूम हुआ कि हर हर महादेव का नारा लगाया गया है और वहाँ पे प्रशासन के हिसाब से सब व्यवस्थित हो रहा है, सब काम व्यवस्थित हो रहा है। और दो भाइयों की बात है, वो हमारा कमरा, ये हमारा कमरा है और दोनों बातें देखिएगा प्रशासन के मौजूदगी में सब शांति से सब हो जाएगा। लोगों ने बताया कि भाई फिर चाबी को लेकर उन्होंने कहा कि चाबी नहीं ढूंढ रहे हैं हम, प्रशासन ने कहा कि नहीं चाबी लेकर के जाए जहाँ से लेके आइए। प्रशासन का बहुत ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, सब शांतिपूर्ण से काम हो रहा है और मैं माननीय मोदी जी का, योगी जी का भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत शांतिपूर्ण रूप से और यहाँ कड़ कड़ में भगवान है, सब लोग जानते हैं शिव की नगरी है और यहाँ हर हर महादेव से ही हर काम शुरू होता है। तो सब काम सौहार्द इतना ही सद्भाव है तो मामला कोर्ट में क्यों पहुंच जा रहा है? सेशंस कोर्ट से लेकर सुप्रीम हमारे घर में दो बातें होती, दो भाई हैं, चार भाई हैं तो आपस में होते हैं तो उनको समझाने वाले आते हैं, समझा के वो बात को सॉल्व कर देते हैं। मैं इसलिए प्रशासन का बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिलाधिकारी महोदय का धन्यवाद देना चाहता हूँ और माननीय मोदी जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सौहार्दपूर्ण वातावरण में वहाँ पे जांच हो रहा है और देखिएगा सब सामान्य रूप से सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, आप बताइए भाई साहब, जिस तरीके से अंदर सर्वे चल रहा है, सर्वे टीम अंदर पहुंची हुई है, क्या आपको भी लगता है कि आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? जी बिल्कुल लगता है। और अभी कुछ लोग कह रहे थे कि उसमें राज दफन है, कोई राज दफन नहीं है। विश्वनाथ एरिया का बच्चा जानता है उसमें सच्चाई छुपाई गई है।
मंदिर की सच्चाई छुपाई गई है जो अभी सामने आ गई। सच्चाई क्या क्या छिपाई गई है? शिवलिंग है, नंदी जी है, और भी हमारे बहुत सी मूर्तियां हैं, कलाकृतियां हैं, हिंदू देवी देवताओं की कलाकृतियां हैं, ये सारा उसमें छुपाया गया है। आप यही के लोकल के हैं? जी जी। कितना बड़ा एरिया, क्या लगता है आपको कि सर्वे जो टीम करने पहुंची है वो आज खत्म कर लेगी या कल भी करना पड़ेगा, परसों भी? जिस एरिया का सर्वे करना है वो बहुत बड़ा एरिया नहीं है। अगर जो इनका 8 से 12 का टाइम है, 2 दिन में ये 8 से 12 करके पूरा सर्वे कर लेंगे। टाइम सफिशिएंट है? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए, आप लोग तो चूंकि यही के रहने वाले हैं, आप बताइए भाई साहब, क्या आपको लगता है कि सर्वे जो चल रहा है वो उसके लिए जो दिन दिए गए हैं, जो डेट्स दी गई, वो सफिशिएंट है? मैम अभी आज और कल भी है, तो 16 तारीख तक है, तो इसमें मैम कंप्लीट काम पूरा हो सकता है। और अभी तो 9 बज रहा है, 9:30, अभी 2.5 घंटे का काम और है, ये पूरा का पूरा हो जाएगा। तो यहाँ के जो लोकल के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि अभी जो वक्त है उनके पास, जो समय दिया गया है वो सफिशिएंट है, और ऐसा नहीं कि वो वक्त कम वक्त है। आप बताइए भाई साहब, जिस तरीके से मैं जिक्र कर रही थी, अभी अंदर से खबर ये आ रही कि तहखाने की चाबी को देने या न देने को लेकर के अभी भी मामला फंसा हुआ है। क्या लगता है आपको? नहीं, अभी सूचना मिली है कि उन्होंने चाबी दे दी है, ताला तोड़ना नहीं पड़ा है, और इसके लिए मुस्लिम पक्ष को जो है मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने सौहार्दपूर्ण तरीके से कोर्ट के आदेश का पालन करवाया है। ये बनारस की गंगा जमुनी सरस्वती संस्कृति है कि इसमें सब लोग मिलजुल के रहते हैं, और आज उन्होंने जो कार्य किया है उसके लिए वो सब बधाई के पात्र हैं। इसके साथ ही प्रशासन भी बधाई का पात्र है, जिसने कि बहुत संयम से काम लिया है। पहले के दिनों में दर्शन पूजन ऐसे व्यवस्था पे रोक दिया जाता था, लेकिन आज प्रशासन ने कंटिन्यू दर्शन पूजन जारी रखा है। इसके लिए यहाँ का लोकल प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों बधाई के पात्र हैं। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई करता हूं। पहले दर्शकों तक सर्वे टीम को चाबी यहाँ पर सौंप दी गई है, उस तहखाने की चाबी सौंप दी गई है जिसका इंतजार यहाँ पर किया जा रहा था, जिसका इंतजार सर्वे टीम कर रही थी। एक सांप्रदायिक सौहार्द को आगे बढ़ाते हुए कहा जा सकता है कि अच्छा कदम है, चाबी यहाँ पर सौंपी गई है, और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि अब जो तहखाना यहाँ पर खुलेगा उससे बहुत सारे तथ्य निकलकर सामने आएंगे, जिनके आधार पर रिपोर्ट यहाँ पर बनेगी, जो कि 17 मई को यहाँ पर दाखिल होती हुई दिखाई देगी। उसके बाद का एक प्रोसेस होगा। लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आप तक पहुंचा रहे हैं, खाने की चाबी, यानी कि जिस ताले की चाबी का इंतजार यहां पर किया जा रहा था, वो चाबी अब सर्वे टीम को सौंप दी गई है। प्रशासन को भी इंतजार था कि सर्वे टीम को वक्त पर यह चाबी मिल जाए, क्योंकि वक्त जो है वो सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक का तय किया है। तो इस समय जो सीमा तय की गई है, उसी तय समय सीमा पर चाबी का मिलना भी बेहद जरूरी था, क्योंकि इस वक्त एक एक पल, एक एक सेकंड यहां पर सर्वे टीम के लिए बेहद खास है। और जो वीडियोग्राफी की टीम पहुंची हुई है, अब वो पूरे तहखाने की वीडियोग्राफी करती हुई नजर आएगी। फोटोग्राफी यहां पर होती रहेगी। एक एक तस्वीर, एक सर्वे के लिए कितना ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि जो रिपोर्ट बनेगी उस पर सिर्फ वाराणसी की निगाहें नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की निगाहें टिकी हुई हैं। एक संवेदनशील मामला, एक गंभीर मामला जिसे लेकर टिका हुआ है। दो पक्ष भले ही आमने सामने है, लेकिन वाराणसी काशी अपने सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जाना जाता है, और इस वक्त भी यहाँ पर पूरी तरह से शांति बरकरार है। और अब जब चाबी हाथ में आ गई है, देखिए कोर्ट ने यहाँ पर साफ कर दिया था कि अगर सर्वे के काम पर किसी ने बाधा डालने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई ली जाएगी। ताला जिसका जिक्र किया जा रहा है, अगर चाबी नहीं दी गई तो उसे तोड़ा यहाँ पर जाएगा, यानी कि सर्वे का काम सुचारू तरीके से होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जरूर गए और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि मेरे पास ये मामला अचानक से आया है, अभी मैंने देखा है, पहले पढ़ूंगा, सुनूंगा, देखूंगा, पूरी तरह से तफसील से इस मामले को यहाँ पर समझना जरूर है। हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे नहीं लगाया जा सकता, रोक नहीं लगाई जा सकती। तो आज से जो सर्वे की तारीख, वक्त तय किया गया था, ठीक उसी वक्त पर यह टीम यहाँ पहुंची। और